हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अब तक आपको ये खबर तो मिली गई होगी कि 8th पे कमीशन को मंजूरी मिल चुके हैं, यानी कि अप्रूवल मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक काफ़ी टाइम से लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि क्या पता 7th पे कमीशन का जो टर्म है वो एंड होने वाला है, 8th पे कमीशन कब आएगा, अभी आएगा भी कि नहीं आएगा, इसको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो 7th पे कमीशन जो है उसको गठित किया गया था 2014 में, लेकिन पूरी तरीके से जो लागू हुए थे उसके रूल्स एंड सारी चीज़ें वो 2016 में लागू हो गई थी पूरी तरीके से। अब 2026 आने वाला है, ये 2025 शुरू हो चुका है, 2026 आने वाला है। लगभग 10-10 साल के अंतराल में आपको अलग-अलग पे कमीशन देखने को मिलेगा। चाहे वो 6th पे कमीशन हो, चाहे वो 7th पे कमीशन हो, और अभी जो 8वां पे कमीशन भी आप देख रहे हैं, ये लगभग 10 साल के अंतराल में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के लोगों में खुशी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ है, एक कन्फ्यूजन लोगों में है कि क्या पता कितनी वृद्धि होगी सैलरी वगैरह में, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जब भी पे कमीशन की खबर आती है कि पे कमीशन को अप्रूवल, चाहे वो 7th पे कमीशन की ही बात क्यों ना कर ले, तो लोगों में जो है जो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनमें एक बहुत ज़्यादा खुशी रहती है कि अब हमको जो है यहाँ पर सैलरी हाइक मिलेगा। उसके बाद पेंशनर्स में भी खुशी रहती है, जिनको पेंशन मिल रहा है उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी रहती है कि उनको पेंशन में हाइक मिलने वाला है। लेकिन इस बार यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि आखिर हाइक कितना मिलेगा, कितने गुना यहाँ पर चीज़ें बढ़ती हुई दिखेंगी। लेकिन एक अनुमान के तौर पर हम लोग अगर देखें तो वो फिटमेंट फैक्टर के तौर पर हम लोग देखेंगे कि कितना क्या हो सकता है ना? पिछले के हिसाब से अभी में कितना गुना यहाँ पर बढ़ सकता है, क्या हो सकता है वो देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए 8वां वेतन आयोग, इसमें फिटमेंट फैक्टर का अनुमान ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है ना? ये आयोग होता क्या है? देखिए, वेतन आयोग असल में एक हाई लेवल कमिटी होती। कमीशन मैंने जैसा आपको बताया 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, 6th पे कमीशन भी था, ये अलग अलग पे कमीशन, यानी कि भारत को जब से आज़ादी मिली है 1947 से, तब से लेकर अभी तक में 7 पे कमीशन आ चुके थे। अब ये 8वां वाला है। ये एक तरह की कमेटी जैसी होती है जिसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 2014 में आखिरी वाला जो कमीशन था, यानी 7th पे कमीशन, उसका गठन किया गया था, लेकिन उसको लागू जो किया गया था, उसमें जो सिफारिशें थी, उसको जो लागू किया गया था वो 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, अब लगभग 10 साल यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। वेतन आयोग का मकसद ये होता है कि आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से, जैसे कि महंगाई घट रही है, महंगाई बड़े बड़े वैसे घट तो नहीं रही, बढ़ ही रही है, तो महंगाई वगैरह जैसे जैसे बढ़ रही है, इकोनॉमिकली जो कुछ भी चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, उसके हिसाब से देखते हुए कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना डियरनेस अलाउंस होना चाहिए, यानी कि एक कर्मचारी को जीवन को अच्छे से जीने के लिए, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलने के लिए एटलीस्ट कितनी सैलरी की ज़रूरत अभी है, उसको जो है यहाँ पर सिफारिश उसकी करी जाती है। ठीक है, यानी कि मान लो महंगाई बहुत ज़्यादा, अब जो महंगाई आज है ऐसा तो है नहीं कि 10 साल बाद इतनी ही रहेगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वैसे ही जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था, उस समय पर जो महंगाई थी उससे कई गुना यहाँ पर अब महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, 2016 से अभी तक आप देखो ना कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, तो उसके हिसाब से सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए ना, वही सेम सैलरी पे कैसे काम होगा? तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, देखने के बाद में कितने गुना यहाँ पर सैलरी में वृद्धि होगी उसको डिसाइड करा जाता है। तो वेतन आयोग का मकसद ये तय करना है कि आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से कर्मचारी को सम्मान से जीने लायक उचित वेतन मिलना चाहिए। ये सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधार की सिफारिश करता है। कर्मचारी कल्याण की नीति, पेंशन, भत्ते और दूसरे लाभ भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब पेंशन भी इसमें शामिल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैलरी, पेंशन भी यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? भाई कितनी आपको सैलरी मिल रही थी, उसमें कितने गुना वृद्धि होगी, इसको कितना गुना वृद्धि करना है, कितने गुना वृद्धि होनी चाहिए, इसको देखने के लिए ये जो फिटमेंट फैक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है। ठीक है, इसको समझना जरा। फिटमेंट फैक्टर का यूज वर्तमान वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपका वर्तमान वेतन बेसिक पे 20,000 रुपए है, तो 8th पे कमीशन के हिसाब से वो कितना बढ़कर होगा, उसको तय करने के लिए, उसको बदलने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करा जाता है। मौजूदा बेसिक पे को गुना करने वाला गुणांक किसको माना जाता है, यानी कि कितना गुना बढ़ेगा, किस हिसाब से देखा जाता है, वो तो मैंने आपको बता दिया, मार्केट के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, भाई कितना इन्फ्लेशन है, कितना क्या है, ये सारी चीजें। इसका आप एग्जाम्पल अगर देखोगे तो 6वां जो वेतन आयोग आया था उसके हिसाब से आप देखो फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।
1.86 यानी 1.86 गुना यहाँ पर बेसिक पे से वेतन को बढ़ाया गया था। जैसे कि बेसिक पे अगर 7,000 रुपए था तो उसमें 1.86 गुना अगर वृद्धि हुई तो ये सीधा कितना हो गया 13,020 रुपए। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर 1.86। देखो अब 2000 अब छठवां वेतन आयोग जब आया था सालों पहले, उसके 10 साल के बाद में सातवां वेतन आयोग आया। तो भाई 10 साल के अंदर महंगाई बढ़ गई, चीजें मार्केट में चेंज हो गई, काफी सारी चीजें ऐसी हो गई कि सैलरी बढ़ाने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो सातवां वेतन आयोग जब आया तो इसके सिफारिशों के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर नीचे मैं आपको बताऊंगी, ये 2.57 गुना आप देखोगे। उदाहरण के तौर पर अगर देखोगे बेसिक पे अगर 7,000 रुपए है तो उसमें लगभग 2.5 गुना को अगर आप वो करोगे, इंटू करोगे, तो 18,000 रुपए यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बात समझ रहे हो। अभी 8वां पे कमीशन जो आएगा ना, इसमें बोला जा रहा है लगभग 3 या 3.5 गुना यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अभी मालूम नहीं है कि कितना होगा। इसीलिए हमको अभी भी ये श्योर नहीं है कि किस तरीके से कितनी वृद्धि यहाँ पर सैलरी वगैरह में हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पर चीजों को तय करता है कि कितनी आपकी सैलरी हाइक होगी, पेंशन वगैरह में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। छठवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने की सिफारिश करी थी। ये अलग अलग वेतन आयोगों की सिफारिश के बारे में बातें करी जा रही है। छठवें के बाद में सातवां वेतन आयोग आया। इसमें केंद्रीय कर्मचारी के न्यूनतम 7,000 रुपए यानी जो बेसिक पे था 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.5 गुना आप देख सकते हो, ठीक है। 7,000 में आप जो है 2.5 गुना को यहाँ पर इंटू करोगे तो लगभग 18,000 हो जाता है। तो इस तरीके से फिटमेंट फैक्टर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। तो 2.5 गुना यहाँ पर वृद्धि करी गई। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में लागू कर दी गई थी। इसके बाद अभी थोड़ा सा लोगों में ये संशय था कि क्या पता यार 10 साल तो हो ही रहे हैं, होने ही वाले हैं, तो क्या मालूम अभी 10 साल में ही फिर से 8th पे कमीशन आएगा या फिर अभी नहीं आएगा। तो सरकार ने अप्रूवल दे दिया तो ये खुशी है, खुशी की लहर दौड़ गई सबके मन में कि अब जेब भरेगा। 8th वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग, इसमें संभावित जो वृद्धि होगी वो 2.5 से 3 गुना, कई लोग तो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि 3.5 गुना शायद वृद्धि हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो मेन हम लोग जो अनुमान जो एस्टिमेट लगा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो कह रहे हैं 2.5 से 3 गुना यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा, औसत वृद्धि देखने को मिलेगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है। यानी कि अगर 18,000 बेसिक पे मान के चले तो उसमें अगर आप 2.5 से 3 गुना की वृद्धि करोगे तो लगभग 45,000 रुपए, यानी 2.5 गुना वृद्धि अगर आप इसमें करते हो तो लगभग 45,000 रुपए की वृद्धि आपकी होगी। और 2.5 गुना से ज्यादा अगर यहाँ पर देखने को मिला वृद्धि तो फिर और ज्यादा आप इसमें इंटू कर देना 18,000 में, तो फिर और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मिलने वाला है। लेकिन एक चीज तय है कि सैलरी काफी अच्छी खासी अब होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, 8वें वेतन आयोग लागू होने के समय डियरनेस अलाउंस को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। अगर डियरनेस अलाउंस 50% या उससे ज्यादा है तो इससे कुल वेतन में वृद्धि होने के चांसेस हैं। मतलब कि समीकरण चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी वृद्धि हो, है ना, ये समझ लो आपकी सैलरी तो बढ़ेगी। ये तो सिंपल सी चीज है, इसीलिए हर कोई खुश है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो बहुत ज्यादा खुश है, जो पेंशनर्स है जिनको पेंशन मिल रहा है वो भी बहुत ज्यादा खुश है। बाकी जो भी अपडेट आएगा वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पर संशय है कि कितना गुना वृद्धि यहाँ पर होने वाला है। जैसे ही वो पता चल जाएगा अपन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।